बोलो। Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Can you all hear me? Yes, yes. Great. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay, we'll wait for 2-3 minutes. और कोई फ्रेंड्स हैं आपके जो ज्वाइन करने बाकी है और shall we start? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, कोई बात नहीं ब्रो, होता है। गुड मॉर्निंग भी चलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। या सो विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर कोई नहीं आता है तो देन वी कैन स्टार्ट। ओके, अपने साथ एक बुक और पेन लेके बैठिएगा। विल नीड इट टू सॉल्व सम्स। Please arrange a book and pen. Okay, so let us start with some basic part. आप में से कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं थे, है ना? yesterday was our first lecture जहाँ पे मैंने शुरू किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में yesterday we discussed some basic points about what is a not for profit organization, okay, what is its role. अच्छा, एक मिनट, आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। अगर वो आपके टच में है तो प्लीज़ उनको बताइए। आई कैन टेल यू द नेम्स, आयुष, महेश एंड विवेक। उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, शायद उनको पता नहीं है कि उनको ऑडियो कनेक्ट करना होगा। ऑडियो कनेक्ट कर। नहीं, उनको सुनाई नहीं देगा बेटा, आपको उनको कॉल या ऐसे कुछ करना पड़ेगा। प्लीज उनको असिस्ट कीजिए जिन स्टूडेंट्स ने ऑडियो ऑन नहीं किया है। वी हैव आसिफ,
आयुष, महेश, साहिल एंड विवेक। इन स्टूडेंट्स ने ऑडियो ऑन नहीं किया है तो मे बी ये हमें सुन नहीं पाएंगे। सर कैमरा ऑन करना है कि नहीं करना? कैमरा ऑफ रखेंगे तो चलेगा, देयर इज नॉट एन इशू। सर तो पता कैसे चलेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं? आप पढ़ रहे हो? हाँ सर। बस खत्म हो गई बात। वो उसके लिए हमें टेंशन की बात नहीं है। देखिए जो पढ़ रहा है वो सामने से ही रिस्पॉन्ड करेगा। मेरा एक बहुत सीधा सा स्ट्रैटेजी है, मैं हथौड़े मार के नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो खुद ही पढ़ लेते हैं, वो रिस्पॉन्ड ही कर देते हैं, है ना? सो जो सीरियस होगा वो अपने आप पढ़ेगा। आप प्लीज आयुष और महेश को जरा सा अपडेट कीजिए ना, उनको कहिए कि कनेक्ट करें। मैसेज करता हूँ Yeah. सर। कर दिया मैसेज।
Okay, so finally सबका ऑडियो ऑन हो चुका है. We'll start our lecture now. ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? Can you all hear me? Hello. Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. Yes. yeah. So थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं, देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 इज किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर कुछ समझ ना आए, अगर किसी में कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. ओके, डोंट वेट कि लेक्चर खत्म होगा बाद में पूछेंगे. हैंड टू हैंड पूछ लीजिए ताकि आपके डाउट्स हैंड टू हैंड खत्म हो सके. ओके, सो अवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल લર્નિંગ નથી ऑफ એટલે કરાવેલું પણ એક્સપાયર થઈ ગયું લોકડાઉન ના લીધે. महेश आपका म्यूट रख. म्यूट कीजिए प्लीज. ગિયર વગરનું નથી ને લાયસન્સ, એ તો મગજમારી છે. એક્સપાયર થઈ ગયેલું છે. पाँच सौ अस्सी. सो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? आई रिक्वेस्ट कल आपने पढ़ा है बट जो नए स्टूडेंट्स आज आए हैं वो जवाब देंगे. ओके सॉरी यार, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बट जो स्टूडेंट्स नए हैं एक बार उनसे भी देखें कि उनका क्या व्यू है. सो तो जो स्टूडेंट्स नए हैं बताइए, चलिए. व्हाट इज NGOs. एनजीओ? ठीक है, और क्या हो सकता है? सोसाइटी सर. सोसाइटी. ध्रुव, मेरा ही एग्जांपल मुझे आंसर में दिया जा रहा है. सही बात है. यस, न्यू स्टूडेंट्स कम ऑन, स्टार्ट इंटरेक्टिंग. સ્કૂલ કોલેजेस. वेरी गुड. स्कूल, हॉस्पिटल्स. यस, हॉस्पिटल्स भी हो सकता है. સ્પોર્ટ્સ ક્લબ. Okay, it can be a sports club. So सर बाकी लोगों का माइक चालू नहीं हो लगता है. हाँ, मैं एक्चुअली वही देख रहा हूँ. कैन यू ऑल हियर मी? मेरे को किसी से जवाब नहीं मिल रहा है. न्यू स्टूडेंट्स जो आज फर्स्ट टाइम लेक्चर में हैं, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट आयुष? Yes, Yes, sir. sir. हेतल, हेमानंद, यस सर. खुशी, लक्ष्मी, महेश, मेघा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड ये कौन है भाई? क्यों बताऊं? प्लीज चेंज योर नेम. आपका ओरिजिनल नाम लिखिए. हमें आपसे आपके नाम से लेना देना है. ओके, लक्ष्मी इज रिस्पोंडिंग. हु इज दिस? क्यों बताऊं? अरे मत बताना हो तो मत बताओ, बट नाम तो बता दो एटलीस्ट. सुहानी, कैन यू हियर मी? यस सर. ओके. अरे ये है कौन? क्यों बताऊं? प्लीज रिस्पोंड. आपका नाम क्या है? कैन यू हियर मी? अगेन वो अपने नाम के हिसाब से ही चल रहा है. क्यों बताऊं? ठीक है. Okay, so now what is a not for profit organization?
So a not-for-profit organization is an organization which works for social welfare. जो पब्लिक के लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, such an organization is called not for profit organization. Okay, इसको not for profit organization भी बोलते हैं और इसको not profit NPO भी बोलते हैं, not profit non profit organization, है ना, जिसको आप NGO के नाम से जानते हो. आप देखते हो NGO क्या काम करता है, सोशली लोगों की हेल्प करते हैं NGOs, ठीक है ना. अभी लॉकडाउन था जिस टाइम पे, तो NGOs ने लोगों को फूड प्रोवाइड कराया. So they are not for profit organization. Now बात ऐसी है कि हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं that not for profit organization की अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे बनाने हैं. ओके, तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस किस टाइप के काम करते हैं. ओके, नाउ क्या क्या काम कर सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. They can run schools, they can run colleges, they can run hospitals, they can run sports club. Yes? Yes. या फिर चैरिटी पर्पस के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना. नाउ सूरत में क्या आपने नाम सुना है सूरत सिटी जिम खाना? Yes, sir. किसने किसने नाम सुना है ये? अच्छा, सूरत टेनिस क्लब नाम सुना है सूरत में किसी ने? Yes, sir. अच्छा, अब जो मैं नाम बोलने जा रहा हूँ वो तो शायद सबने ही सुना होगा. आपने नाम सुना है क्लब अमेजिया? Yes, किसने sir. सुना है? हाँ, सुना होगा, है ना. अच्छा, आपने क्लब सुना है क्लब यूटोपिया? Yes, sir. हाँ. सुना ही होगा, एड इतनी आती है ना. तो अब सुनिए, ये सब क्लब्स क्या है, ये क्या करते हैं. तो ये क्या करते हैं, दे आर एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हालांकि बैकडोर से इनके जो ओनर्स हैं, इनके जो बिल्डर्स हैं, वो प्रॉफिट बनाते हैं, बट इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ दिया. अब इनका काम क्या है. बात करूं सूरत टेनिस क्लब की, तो सूरत टेनिस क्लब में क्या करते हैं, ये मेंबर बनाते हैं, मेंबर्स के पास से मेंबरशिप फीस लेते हैं, एंड सामने मेंबर को क्या प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, है ना. आप देखेंगे सूरत टेनिस क्लब के पास सारी फैसिलिटीज है. दे हैव स्विमिंग पूल्स, दे हैव जिम, दे हैव द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग. तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, अपने मेंबर्स के लिए. इज इट क्लियर? Yes. Yes. सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया व्हाट इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? Yes, sir. ग्रेट. नाउ अब बात करते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स कौन से बनाते हैं. ठीक है. अच्छा, नॉर्मल बिजनेस था 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था. 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट बनाते थे आप? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे. LF. अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज. इसमें चैट कहाँ से आती है? सर बराबर दिखाई नहीं दे रहा. क्या हुआ? आप जो बोर्ड पे लिखे हैं. अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अब क्लियर है? बोर्ड क्लियर है. वो बोर्ड पे जो लिख रहे हो ना वो बराबर नहीं दिखाई दे रहा. मतलब ब्लर दिख रहा है आपको या क्या हो रहा है? हाँ सर, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख. बिकॉज मेरे एंड पे तो क्लियर है. वेट, नेटवर्क इशू हो सकता है. नेटवर्क इशू हो सकता है, बट एक बार अब चेक कीजिए. मैं गरीब हूँ. हाँ, अब क्लियर है एंड आवाज आ रही है जिनको वॉइस का इशू था? नहीं सर, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज. वॉल्यूम बढ़ा तेरा. आपका आपके एंड पे प्लीज बेटा एक बार वॉल्यूम चेक कीजिए, बिकॉज मेरे यहाँ पे सर फुल है. और किसी को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो, नो सर, नो प्रॉब्लम. एकदम क्लियर आ रही है आवाज? नो प्रॉब्लम. अरे नहीं भाई. हेतल, एक बार आपका वॉल्यूम चेक कीजिए या फिर एक बार सर फुल है मेरा volume. रीजॉइन करके देखिए. हाँ सर, मैं लीव करके ज्वाइन. या
दिखाई तो दे रहा ही नहीं अभी। अब बड़ा लिखो ना बोर्ड पे। सर एक बार वापिस से बताइए ना आज क्या करने वाले हैं। हेलो, हाँ सर अब क्लियर है। अब क्लियर है? हाँ जी। या बस वो एक्चुअली कई बार होता है नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस में एंड वॉल्यूम में इश्यूज आते हैं। ओके नाउ, हेलो यस सर एक बार वापिस से बताइए ना आज क्या करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। अरे कौन सा टॉपिक? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स का। आपके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव पार्टनरशिप। सेकेंड चैप्टर में आपका कंपनीज का है अकाउंटिंग, और थर्ड में है आपका एनालिसिस। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। ओके वेलकम। सो हम ये बात कर रहे थे दैट एक नॉर्मल बिजनेस में जो प्रॉफिट मोटिव से चलता है ना, वो लोग कौन से अकाउंट बनाते हैं? वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ बराबर दिख रहा है। वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ ये तो कौन बनाता है? जो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। बट अगर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज आपके माइक्स म्यूट कर दीजिए। जब आप बोलेंगे तभी आप उसको प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, तब तक म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंट बनाएगा? तो वो पहला अकाउंट जो बनाएगा वो होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो होगा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा जो होगा वो होगा स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। ओके नाउ, अब आप सोचेंगे कि यार और नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ नया कंसेप्ट है। तो नए में सिर्फ इतना है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पता है क्या है? 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक पढ़ा था। यस। बस ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ कैश बुक है। अच्छा, कैश बुक में हम क्या करते थे? जो इनकम होती थी, जो वो जो कैश आता था में पैसा, वो रिसिप्ट में आते थे, और Yes, जो पे जो करते थे वो कैश पेमेंट। आया वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, जो कैश गया वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। तो सेम कंसेप्ट यही लगाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश बुक। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पीएनएल जैसा ही है। ये पीएनएल जैसा ही है, सिर्फ नाम बदल दिया है ना। पीएनएल जैसा ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम कंसेप्ट, बट सिर्फ नेम चेंज हो चुका है। और बैलेंस शीट जो थी वो की वही रहती है। बैलेंस शीट के 2 पार्ट, दैट इज लायबिलिटीज एंड एसेट्स। सर ये बुक में लिखना है? ओके, नहीं जरूरत नहीं है। बुक्स में हमें सिर्फ सम सॉल्व करना है, लिखने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझते जाइए, ठीक है। नाउ अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताता हूं, जो कि एग्जाम में एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या ऑन व्हाट बेसिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने टीएस ग्रेवाल की है, चैप्टर नंबर 3 था टीएस ग्रेवाल का, पता है कौन सा था? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं, 3 नहीं, सॉरी 4, चैप्टर नंबर 4। सर हमने डायरेक्ट समी चालू किया था। अच्छा, डायरेक्ट सभी चालू किए थे। हाँ, वो But- एक्सप्लेनेशन सब कुछ नहीं किया था। बट बेटा, एक्सप्लेनेशन के सम्स के पहले कंसेप्ट्स तो पढ़े होंगे। कंसेप्ट बिना पढ़े आप सम्स करोगे, सॉल्व कैसे किए होंगे आपने? कोई बात नहीं। जिन्होंने किया है बेसिक कंसेप्ट से, उनको याद है चैप्टर नंबर 4 था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नो सर। जिसमें सब सारे टर्म्स थे वो? नहीं, टर्म्स के बाद वाला चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले वाला चैप्टर और टर्म्स के बाद, मतलब सबसे छोटा चैप्टर है।
पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन थे, याद है किसी को? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो सर पहले बेस समझाते वही ना? कौन सा बेस बताइए, इतने सारे स्टूडेंट है, किसी ना किसी को तो याद होगा। ओके बता देता हूँ मैं आपको। 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़े थे, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। पढ़ा था ऐसा कुछ? है ना? हाँ हाँ हाँ, याद है। कैश बेसिस में हम क्या करते थे, जो कैश आया वो इनकम और जो कैश गया वो एक्सपेंस। और अक्रूवल बेसिस में हम क्या करते थे कि कैश सेल भी लेते थे और क्रेडिट सेल भी लेते थे, एक्सपेंसेस पेड भी लेते थे और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी लेते थे। नाउ मैं वो इसीलिए आपको रिलेट करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाते हैं हम? वेरी गुड, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाएंगे? अक्रूवल बेसिस पे। ओके हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आता है, आपके एमसीक्यू भी आते हैं ना, एमसीक्यू में भी पूछते हैं ऑन व्हाट बेसिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड। तो ध्यान रखिएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड ऑन कैश बेसिस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे बनता है? अक्रूवल बेसिस पे। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया? वो लास्ट में सर एक लास्ट पॉइंट क्या समझाया आपने, वो वापस से रिपीट कीजिए ना सर। कौन सा? ये अक्रूवल बेसिस वाला? यस सर। सुनिए मैंने सिर्फ इतना कहा आपको, 2 बेसिस होता है अकाउंटिंग के, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर का रिलेशन इसीलिए दिया था क्योंकि वहां पे ऐसे सम्स थे। अब कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, जो कैश आया उसको इनकम मानते हैं और जो कैश गया उसको एक्सपेंस मानते हैं। बट हमारे अकाउंटिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं बात करूं रेंट की, अच्छा रेंट हम कैसे पे करते हैं? कैश। मंथ एंड होता है, उसके बाद अच्छा, अप्रैल का रेंट कब पे करते हैं? मई में, मई का रेंट जून में, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर एंड सो ऑन। उसी तरह मार्च का रेंट कब पे करेंगे? अप्रैल में सर। अप्रैल में। तो अब सुनिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो अगर मैं कैश बेसिस का अकाउंटिंग करता हूं, अगर मैं कैश बेसिस का अकाउंटिंग करता हूं तो मैं सिर्फ 11 महीने का रेंट ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने पे कितना किया है? अप्रैल से लेकर मार्च तक। मार्च का तो पे ही नहीं किया ना। मार्च का कब पे करूंगा मैं? अगले महीने, अप्रैल अप्रैल में। तो अगर मेरा रेंट है 1000 रुपए पर मंथ और अगर मैं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं रेंट का एक्सपेंस कितना बताऊंगा? 11,000। एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग बुक्स एज पर अक्रूवल बेसिस तो मैं ये बताऊंगा दैट रेंट पेड है 11,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,000, टोटल रेंट का एक्सपेंस है 12,000। क्लियर है? ये डिफरेंस है बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनेगा वो कैश बेसिस पे बनेगा, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है, कैश आया रिकॉर्ड कर लो, कैश गया रिकॉर्ड कर लो, खेल खत्म। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है ना। 11th स्टैंडर्ड में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो रेंट आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री करते थे। बेटा प्लीज आपके माइक म्यूट कीजिए। प्रियांशु, या थैंक यू वेरी मच। सो 11th स्टैंडर्ड में जब हम डेप्रिसिएशन की भी एंट्री करते थे, हम आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करते हैं, वो सब एंट्री हम कहाँ करते थे? पीएनएल में। उसी तरह यहाँ पे वो एंट्रियां हो कहाँ होंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर हो गया बेटा? किसी को डाउट है? यस सर। अरे डन सर। ओके सो ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट एक्चुअली जो मैं अब नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट आज जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स थोड़े नए हैं तो उनको एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि हम एनपीओ का अकाउंटिंग कर रहे हैं।
तो एनपीओ में इनकम कौन सी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, व्हाइल अकाउंटिंग प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान ये रखना है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मेंबर के या ओनर के। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे आप? ऑर्गेनाइजेशन के रूल से। आप अकाउंटिंग करेंगे ट्रस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप ही एक एनजीओ है, तो आपके क्या इनकम होगी और क्या एक्सपेंस होंगे वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सूरत टेनिस क्लब। सूरत टेनिस क्लब का एग्जांपल लेते हैं। तो सूरत टेनिस क्लब के लिए, अच्छा अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि कल जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पढ़ा है वो प्लीज जवाब मत दीजिएगा। आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर मी, क्योंकि आप हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, सो आपको चीजें आती हैं ऑलरेडी। सो आई विल रिक्वेस्ट न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर दैट अगर मेरा है सूरत टेनिस क्लब, हाँ सर, तो मेरी इनकम कहाँ से आएगी और उसका नाम क्या होगा? सब मेंबरशिप देने से जो हम लोग को मिला। हेलो। हाँ सर, हाँ, क्या बोलेंगे उसको हम? अच्छा, इनकम। मतलब जो आप मुझे बता रहे हैं ना मेंबरशिप देने से मिला, उसको उसका नाम क्या? एंट्रेंस फी। वेरी गुड, एंट्रेंस फीस। अच्छा, और चलिए, बाकी के स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर सिर्फ वो सुन रहे खेलने हैं। आएंगे, वो भी तो देंगे ना सर कुछ। सॉरी, अभी जैसा क्लब है तो क्लब के अंदर वो कुछ कोई कोचिंग मतलब क्रिकेट के लिए आएगा तो वो भी तो फीस तो सुनिए, देगा ना। क्लब के अंदर अगर आप क्लब की मेंबरशिप लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो लगभग फ्री होती है। बट अगर कोई स्पेशल कैंप होता है, कोई स्पेशल एक्टिविटी होती है, उसका अलग से चार्ज या जो भी एक्सवाइजेड है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, तो हम बेसिक चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एक पहली बात कि अगर आप क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो वो सबसे पहले आपसे एंट्रेंस फीस लेते हैं। अच्छा, और क्या पैसा लेगा वो आपसे? कैन आई से इट कैन बी अ मेंबरशिप फीस। अच्छा, और कहां से आएगा क्लब के पास पैसा? क्लब या एनजीओ के पास पैसा कहां से आएगा? सर पार्किंग पेन पार्क के लिए जो होता है वो। पेन पार्क, हाँ हो सकता है। बट अगर आप मेंबर से, सुनिए, अगर आप मेंबर से मेंबरशिप फीस का साल का 10 लाख रुपया ले रहे हो और उससे पार्किंग का पैसा लोगे तो क्या वो देगा? सर नाश्ता पानी का। Yeah, it can be a canteen fees or सर something. नाश्ता पानी का। Yes, नाश्ता पानी का। it can be refreshment, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? बड़ी चीजें सोचो, बड़ी, छोटी मोटी मत सोचो। तो कि मोजरी लो आप पिज्जा क्लब 900 हो, का। आप क्लब है, क्लब के लिए मेजर इनकम, मेजर पैसा कहाँ से आएगा? सर लोन लेंगे अपने उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन पे लोन की बात ही अलग है। अरे बताइए, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं, उनका एक भी जवाब नहीं आया मेरे पास। व्हाट अबाउट नहीं अरुण, पता है सर। आयुष, हेमानंद, हेतल, खुशी, लक्ष्मी, मेघा? सर अगर कोई ओकेशन रखे और हम अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव को इनवाइट करें तो वो पूरा हम रेंट पे लेंगे तो उसका भी वेरी पे गुड, करना पड़ेगा ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर था। वी कैन हैव अ इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट ऑफ हॉल और रेंट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, देखिए आंसर निकले ना। तो मुझे बार बार ऐसे पूछना पड़ेगा क्या आप आंसर देंगे ऐसा? वो सर उधर तोड़। जी, और बताइए, अरे सोचिए थोड़ा सा, आंसर आएंगे देखिए। हेतल, खुशी, मेघा, साहिल, दीजिए आंसर।
अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि क्लब है, अगर ये हाँ। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता तो इनको डोनेशन भी तो मिलते। हाँ सर, आपने तो बोला था ना कि ये जो होते हैं ये नॉन प्रॉफिट होते हैं, इनके हाँ। ओनर्स हाँ, कहाँ से फिर इन लोग प्रॉफिट डोनेशन कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं NGOs मिलेगा? अब सुनिए, अगर आप एनजीओ में, चलो मैंने सूरत टेनिस क्लब लिया है, अच्छा इसकी जगह मैं सूरत सिटी हॉस्पिटल करके खोलता हूँ, तो बहुत डोनेशन भर भर के। अब क्या मिलेगा आपको? डोनेशन मिलेगा। हाँ अगर सर। एनजीओ, अगर आप एनजीओ में स्कूल चला रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? डोनेशन मिलेगा। यस सर। बात समझ में आ रही है? एनजीओ में बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एनजीओ में यही होता है। एनजीओ में एक, अच्छा कई बार आपको पता है ये गौशाला होती है, हाँ सर। वो भी एनजीओ में बनते हैं, वो भी एनजीओ होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उनको कैटल को रखना, उनकी केयर करना और ये सारी चीजें करना, तो उनको बहुत डोनेशंस मिलते हैं, बहुत डोनेशंस मिलते हैं। सो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, और चीजें जो होंगी, एक होगा सब्सक्रिप्शन। अच्छा सब्सक्रिप्शन क्या है? देखिए, अच्छा सब्सक्रिप्शन ये है कि जो मेंबर्स आपने बनाए हैं उन मेंबर्स से आप एवरी ईयर एक फिक्स पैसा लोगे, ओके, मेंटेनेंस के लिए, ओके ओके। या अपना खर्चा चलाने के लिए, बेसिक एक्सपेंसेस के लिए, है ना? सो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। क्लियर? यस सर। ओके। सो एक और है पार्ट मैं बता देता हूँ, एक है लेगेसी। अच्छा लेगेसी क्या होती है पता है? सर कोई मतलब होता है ये, Legacy। कोई पार्टनर मतलब कि कोई अगर डेथ हो जाती है तो वो डोनेट कर लेते हैं उसको, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। डेथ हो जाती है तो किसको डोनेट कर देता है? क्या डोनेट कर देता है? उसको जो वसीयत जो होती है उसकी। लेगेसी का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने रिसेंटली एक स्कूल की बस देखी थी, आई थिंक इट वाज लांसर आर्मी। उस स्कूल की बस के ऊपर लिखा था लांसर आर्मी स्कूल और नीचे लिखा था लेगेसी और किसी बंदे का नाम लिखा था। इस लेगेसी का मीनिंग क्या होता है कि किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी इस क्लब के या इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी आफ्टर हिज डेथ, कि ये प्रॉपर्टी पूरी उसकी हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज लेगेसी। क्लियर है? और सर? यस सर। ठीक है। और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हम कंसिडर करेंगे। जैसे अगर आप टूर्नामेंट रखते हैं, समझिए अगर आपका जैसे मैंने बोला सूरत टेनिस क्लब है, और अगर आप कोई टूर्नामेंट रखते हैं, उस टूर्नामेंट से अगर आपको कोई पैसा मिलता है ना, तो आप उसको बोले, लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टूर्नामेंट्स। बहुत सारी फीस। अच्छा और समझिए, अब क्लब के पास इतना सारा पैसा आया है ना, तो क्लब इस पैसे को क्या करेगा? एक्सपेंस करेगा। सॉरी, देखिए जहां जरूरत होगी वहां डेवलपमेंट कर देंगे। आज आपके पास बिल्डिंग बना दिया आपने, सब कर दिया है ना। किसने आंसर दिया था अभी? इन्वेस्टमेंट, विवेक ने। तो सर मैंने डेवलपमेंट का बोला था। डेवलपमेंट, वेरी गुड। ओके, इन्वेस्टमेंट किसने बताया था अभी? अरे डरो मत, जवाब तो दो। कुछ ने। क्योंकि मैंने एक्सपेंस बोला था। एक्सपेंस बोला था। इन्वेस्टमेंट किसने बोला था? अरे आप लोग जवाब देने में भी डरते हो। अरे मैं ऑनलाइन में मारता थोड़ी, और मैं तो वैसे भी नहीं मारता और मार भी नहीं सकता, बट ऑनलाइन में तो कैसे करेंगे? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। वेरी गुड अरुण, करेक्ट आंसर। क्यों मैंने इसीलिए पूछा कि इन्वेस्टमेंट किसने कहा, क्योंकि जब आपके पास इतना सारा पैसा आता है ना, तो आप उस पैसे को क्या करोगे? अगर पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है ना, तो उस पैसे को आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उससे क्या मिलेगा? मुर्गी खरीदोगे तो क्या आएगा? अंडा। बस उसी तरह इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या आएगा? रिटर्न, प्रॉफिट। उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। जैसे म्यूचुअल फंड। वेरी गुड, करेक्ट। समझ में आ गई बात?
यस सर। सर को कोई डाउट है अभी तक? नो सर। उसका ना मैं ओके। सो ये था बेसिक के एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम या पैसा कहां से आएगा। ओके बाद में ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, वो अलग सा पार्ट है, बट अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम इतने इतने टाइप की हो सकती है। नाउ एक जो मैं एक और पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक होता है फंड। अच्छा फंड क्या होता है? किसी बड़ी बड़ी कंपनी के थ्रू, मतलब किसी बड़ी कंपनी को मिलता है ना सर, लोग देते बहुत। बड़ी कंपनी को फंड मिलता है ऐसा? हर कोई पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे जमा करके रखना। परफेक्ट आंसर कुश, एकदम करेक्ट आंसर है। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा जमा करना, दैट इज फंड्स। ठीक है, अब सुनिए, आपका एनजीओ है, आपका एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप एक समझिए, मैं वापस से अपने एग्जांपल पे आऊंगा। सूरत टेनिस क्लब चला रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, सूरत टेनिस क्लब में ऐसा हुआ कि एवरी ईयर आप एक लीग, क्रिकेट लीग चलाते हैं, ठीक है। अब उस क्रिकेट लीग के लिए एवरी ईयर आप मेंबर से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं। नाउ जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनिएगा। अच्छा, ये पैसा किसके लिए कलेक्ट किया है आपने? टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा वो। आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये पैसा आपने किसके लिए कलेक्ट किया है? प्रॉफिट के लिए। नो, आपके जो मेंबर्स है उसको मतलब क्या एंजॉयमेंट वो सब कुछ कराने के लिए। इन शॉर्ट मैंने आपको हाल इतना पूछा कि हम हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं, ओके। फंड्स लिए होंगे ना उन लोगों ने, तो उन्होंने सारे मेंबर्स से पैसा जमा किया, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे लिया, ओके। उसको हमने नाम दे दिया स्पोर्ट्स फंड। अच्छा, तो ये फंड किसके लिए है? ये आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड। सॉरी, वेरी गुड, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको पूरा कैरी ऑन करने के लिए आपने फंड बनाया है। अच्छा, अब इस टूर्नामेंट का जो भी खर्चा होगा वो कहां से होगा? फंड में से। फंड में से ही होगा ना। क्या आप उसके लिए अलग से पैसा मांगोगे? उसमें से ही होगा। यस। अच्छा, समझो कि आपने इस साल फंड जमा किया 5 लाख रुपीस का, जिसमें से आपका फंड 3 लाख रुपीस का फंड यूज हो गया, 2 लाख बचे। इसका क्या होगा? ये अगली बार जो टूर्नामेंट होगा उसके अंदर यूज करने के लिए। कैन आई से इट इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड? ये बैलेंस आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ या ना? मतलब वही सर, अगले टूर्नामेंट में यूज होगा। अगले टूर्नामेंट में अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। अब अगले साल आपने टूर्नामेंट किया, समझिए। अच्छा, अब आप क्या करोगे? ये 2 लाख रुपीस आप है ना हर साल जनवरी में टूर्नामेंट करते हो। अब समझो, एक टूर्नामेंट इस साल जनवरी में खत्म हुआ, आपके पास 2 लाख रुपए पड़ा है। ये 2 लाख रुपए को आपने अगले साल अब ये काम आएगा, उसको इसको टच तो करना नहीं है। प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए, प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए, थैंक यू वेरी मच। सो अब ये 2 लाख रुपीज आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ क्या ये हमारे पास पड़े पड़े 2 के 4 हो जाएंगे? हाँ, अगर इन्वेस्ट करे कहीं पे तो हो सकते हैं सर। मैंने महेश जी, मैंने ऐसा कहा कि 2 लाख रुपए पड़े पड़े 2 के 4 हो जाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, सोचते हैं कि यार 2 लाख रुपए पड़े पड़े, हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमने इस 2 लाख को इन्वेस्ट किया और हमारे पास इसका इंटरेस्ट आया, तो क्या वो मेरी इनकम है या वो मेरे फंड का हिस्सा है? इनकम होगा सर। इनकम होगा सर। अच्छा, फंड में जाएगा। अच्छा, मुर्गी जिसकी होती है अंडा भी उसी का होता है या वो किसी और का होता है? उसी का ही होता है। तो अभी मुर्गी जाने सर। अगर वो बेचे तो किसी और का होता है। तो समझो, मैं आपको इसी के एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझ लेना, बहुत बेसिक Yes, टॉपिक है, आप इसी से समझ जाओगे। अब समझो कि ये क्या नाम है, महेश भाई, महेश की मुर्गी है, ठीक है। उसने ध्रुव को रख दे दी, है ना, खाली रखने के लिए, ध्रुव घूमने जा रहा था, उसको दे दी। अब उसने अंडा दिया, तो वो किसका? ध्रुव का। बट अगर आप लीगली जाओगे ना,
तो ध्रुव का नहीं होता, जिसकी होती है ना उसी का अंडा होता है। दिस इज द लीगल पार्ट विच इज रिटन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वो लिखा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उससे मतलब अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कई बार ऐसा होता है, ऐसे लीगल केसेस हो रखे हैं, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग को सबको बताऊंगा मैं, ऐसे लीगल केसेस हो रखे हैं जहां पे लोगों ने अपने एनिमल्स को दूसरों के वहां रखा एंड वो एनिमल्स ने किसी और को बर्थ दिया, एक दूसरे एनिमल को बर्थ दिया, एंड देन जब वो रिटर्न आता है और उसको बोलता है कि नहीं तूने तो मेरे को वो दिया था, ये ले जा, वो थोड़ी तेरा है, बट लीगली दोनों पे उसका हिस्सा होता है। नाउ द पॉइंट इज, जो मैं अपने फिर से पॉइंट पे आता हूँ, ये 2 लाख रुपए इस फंड के थे, इसको आपने इन्वेस्ट किया, इस फंड से जो इंटरेस्ट, इस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आएगा वो इस फंड में ही ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये जनरल फंड नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि जनरल फंड क्या होता है और स्पेसिफिक फंड क्या होता है, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ये जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगले साल नया फंड भी आएगा, अगले साल टूर्नामेंट करेंगे तो अगले साल आपको लोग और पैसा देंगे, तो वो भी इसमें ऐड होगा, कंट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस है वो फिर इसमें से लेस होगा। इसमें से लेस होगा सर। वेरी गुड, ओके। और जो फंड बचा वो फिर से कैरी फॉरवर्ड, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा अगले टूर्नामेंट के लिए। वेरी गुड, क्लियर? यस सर। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अब हुआ ऐसा कि 2 लाख का ओपनिंग फंड था, आपको 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, आपको 1 लाख रुपीज का एडिशनल फंड मिला, है ना, और आपका एक्सपेंस हो गया 3,50,000 का। अब बताइए क्या होगा? कितने का लॉस हुआ? 40,000। ये जो 40,000 का लॉस है ना, ड्यू, ये दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, और ये जो पूरा फंड है ना ये दिखेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? और जो फंड आपने इन्वेस्ट किया है वो दिखेगा बैलेंस शीट में असेट साइड। समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस सर, यस, कोई डाउट? नो नो सर। पक्का ना? यस सर। तो ठीक है, एक्चुअली अगेन मेरा नेक्स्ट क्लास है 5 बजे का, तो मुझे आज थोड़ा इसको यहाँ पे स्टॉप करना होगा, बट कल हम ये कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट 4 या 3:30 को हम, जो मैं सर को, दिव्य सर को मैं टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज आप ये कोशिश करिएगा कि आप फटाफट ज्वाइन कर लें, ताकि जो हमारा ज्वाइनिंग करने में जो थोड़ा सा टाइम जाता है वो ना जाए। ओके, यस, एक और बात जो मुझे आपसे पूछनी है, दैट बुक्स हैं आप सबके पास? यस सर, है सबके पास बुक्स बेटा? हाँ सर, बुक है। हाँ सर, बुक है, मैंने और आसिफ ने साथ में लाई थी। स्टोरी और बाजार से। किसके साथ लाई वो नहीं पूछ रहे सिर्फ, है ना? नहीं, वो चलेगा, आप किसी के साथ भी लाए हो उससे मतलब नहीं है, वो चलेगा, बट बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? अगर बुक नहीं है किसी के पास तो भी मुझे बताइएगा, बिकॉज मेरे पास बुक्स के पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि जब मेरे पास वॉल्यूम 1 है, अभी वॉल्यूम 1 ही चाहिए हमें, बट अगर मार्केट में अवेलेबल है, का एडिशन। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ओल्ड एडिशन एक भी यूज मत कीजिएगा, काइंडली इट इज एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज नया बुक, नया एडिशन ही यूज कीजिएगा। ओके ओके सर, और अगर हेलो। आपके पास, हाँ जी सर डाउट है बोलिए। सर ये लेगेसी में आपने बोला कि वो एक पर्सन का नाम लिखा जाता है, वो एक मतलब जरूरी है कि नाम लिखना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको एग्जांपल बताया था। अच्छा, देखिए, लेगेसी इज अ काइंड ऑफ डोनेशन ओनली। आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, एज एन यस सर। अपने, अपन बोलते हैं ना कि मेरी पूरी जायदाद मैं किसी को दे दूंगा, दैट इज लेगेसी। तो जरूरी नहीं है कि आप नाम बता के दें, कई बार लोग साइलेंट डोनेशंस भी करते हैं, एनोनिमस डोनेशन जिसे हम बोलते हैं,
हाँ। वो एनोनिमस डोनेशंस भी होते हैं, तो वो लोग नाम भी नहीं लिखवाते। उन्होंने बोला कि तुम पूरा प्रॉपर्टी रख लो, मुझे नाम वाम कहीं नहीं दिखाना है। सर जी सर हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे पास अकाउंट्स की तीनों बुक है, 2018 का एडिशन है, तो क्या नहीं लाओगी ये? आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज नया एडिशन ही लीजिए, बिकॉज पुराने एडिशन में और नए एडिशन में सम्स में एंड कंसेप्ट में भी कई जगह पे डिफरेंस पड़ जाता है। कंसेप्ट में तो डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट नंबर ऑफ सम्स में और उन जगह पे फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास आप अरेंज कर सकते हैं नई बुक तो इट इज वेल एंड गुड। नहीं सर, एक पक्का बात बताइए, ये सब मत बताइए, लेनी है कि नहीं लेनी, हाँ या ना सर? अच्छा ऐसा, हाँ देखिए क्या होता है, कई बार मैं तो बच्चों को रेकमेंड ही करता हूँ कि नई बुक ही लीजिए। हाँ बस ना? ओके सर, नहीं नहीं आ जाएगी। यस, नई बुक ही लीजिए, इट इज गुड। ठीक है, एंड टीएस ग्रे वाली लेनी है, वो भी ध्यान रखिएगा, टीएस एडिशन। ओके ओके सर। अगर कोई अभी भी आपके अगर कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई चीज ना सर को भी। गुड इवनिंग सर। ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। टाइमिंग मैं सर से अपडेट कर दूंगा, तो विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, बाय सर, बाय सर, बाय बाय सर। बाय, जय हिंद।